सोशल स्टडीज़ के लिए हमने आज लेसन नंबर 3 स्टार्ट करना है। लेसन नंबर 2 हम स्किप कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ मैप्स, नक्शों की इकसाम। यहाँ पर आज हमारे पास जनरल नॉलेज दिया गया है। अल इदरीस वाज वन ऑफ द लीडिंग जियोग्राफर्स ऑफ द 12th सेंचुरी। हिज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू जियोग्राफी वाज हिज वर्ल्ड मैप। अल इदरीस जो है, अल इदरीसी एक बंदे का नाम है। वो 12वीं सदी का बहुत बड़ा जियोग्राफर था और उसने सबसे अहम काम जो क्या किया था, उसका सबसे अहम काम ये था कि उसने दुनिया का नक्शा बनाया था। इफ़ यू गो टू अ पार्क, रीडिंग स्टार्ट करें। इफ़ यू गो टू अ पार्क, अगर आप एक पार्क में जाते हैं, यू सी अ मैप बिसाइड द मेन गेट दैट डिस्क्राइब डायरेक्शंस, सिंबल्स, रूट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द पार्क। तो आपको उस पार्क का जो मेन गेट है उसके साइड पे एक बड़ा सा नक्शा देखने को मिलता है, जिसके ऊपर उसने डायरेक्शंस दिखाई होती हैं कि आपने किस तरफ जाना है। कुछ सिंबल्स होते हैं, रूट्स होते हैं कि आप अगर आपने कंटीन तक पहुंचना है तो आप किस तरफ से होके गुजरेंगे तो आपको वो कंटीन तक पहुंचेंगे। और लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पार्क, और पार्क में कौन कौन सा झूला कहाँ पर है, तालाब कहाँ पर है, गार्डन्स कहाँ पर हैं। जैसे ये नीचे एक पार्क का नक्शा है, तो यहाँ पर ये किसी मेन जो पार्क का मेन गेट है उसके बाहर लगा होगा, और इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि पार्क के अंदर झूले कहाँ कहाँ पर हैं, तालाब कहाँ पर है और गार्डन्स कहाँ पर है। यहाँ पर मैप की डेफिनेशन है। अ मैप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स टू एक्सप्लोर अ प्लेस बिकॉज इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक नक्शा जो है वो बहुत ही अहम आला होता है किसी भी जगह को जानने का, किसी भी जगह को की सैर करने का, क्योंकि ये उस जगह की एक ड्राइंग होता है, एक पिक्चर होता है एक फ्लैट सरफेस पे, सीधी सरफेस पे, सीधी सतह पर, जो बिल्कुल फ्लैट सतह होती है उसके ऊपर, जैसे एक पेपर हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स की मुख्तलिफ किस्में हैं। ईच मैप गिव्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, और हर नक्शा जो है वो एक जगह के बारे में मुख्तलिफ किस्म की हमें मालूमात देता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सम मैप्स शो मेजर लैंड फॉर्म्स और फिजिकल फीचर्स विच वाइल अदर्स शो द बाउंड्रीज एंड लोकेशंस ऑफ अ कंट्रीज। कुछ जो मैप्स हैं ना वो हमें लैंड के फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, हमें अपनी जो लैंड है उस हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर पहाड़ कहाँ पर वाक़या हैं, जंगलात कहाँ पर वाक़या हैं, वाटर कहाँ पर है, वो सारा कुछ दिखाता है। लेकिन कुछ नक्शे जो होते हैं वो हमें बाउंड्रीज और लोकेशंस ऑफ अ कंट्री दिखाते हैं। कुछ नक्शे हमें दिखाते हैं कि मुल्क कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है और पाकिस्तान की बाउंड्री क्या है, वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अमेरिका कहाँ पर है, वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये सारा हमें दूसरा नक्शा जो है वो ये दिखाता है। What should we do to find a place? हमें अगर एक जगह ढूंढनी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो वी नीड टू चूज़ अ सूटेबल टाइप ऑफ मैप। हमें एक अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक नक्शा चुनना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आ फिशरमैन वांट्स टू गो फिशिंग। एक जो मछलियाँ पकड़ने वाला है, माहीगीर, उसने मछलियाँ पकड़ने जाना है। ही मस्ट नो वेयर एग्जैक्टली द रिवर साइड इज। तो उसको ये पता होना चाहिए कि दरिया कहाँ पर है अगर उसने मछली पकड़ने जाना है तो। ही नीड्स टू सेलेक्ट अ मैप डेट शोज़ द लोकेशन ऑफ द रिवर। तो वो उसने कुछ ऐसा नक्शा चुनना है जो कि उसको दरिया की लोकेशन बताए, दरिया किस जगह पर वाक़या है ये बताए। यूजिंग दैट मैप, उस नक्शे को इस्तेमाल करते हुए, ही कैन गेट टू द रिवर साइड, वो दरिया के किनारे पहुंच सकता है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स हेल्प अस। अब नीचे उसने मैप्स की डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। आज हमने यहाँ तक रीडिंग करनी है, थीमेटिक मैप तक। थीमेटिक मैप, अ मैप दैट फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक थीम कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड अ थीमेटिक मैप। एक जो थीमेटिक मैप है वो एक खास थीम को फॉलो करता है। थीमेटिक मैप क्या करता है, वो एक चीज़ को सोच लेता है कि मैंने इस नक्शे में मैंने ये चीज़ दिखानी है, और फिर वो उसी चीज़ को दिखाता है। जैसे दीज मैप्स इंक्लूड थीम्स अबाउट पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस, एवरेज रेनफॉल एक्सेट्रा। थीमेटिक मैप कैसे, अगर मैं ये दिखाना चाहूँ कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर सारे जो कंटिनेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन, ये सारे कंट्रीज़ की पॉपुलेशन लिखूंगी उस मैप में, मैं और कोई चीज़ नहीं लिखूंगी। मैंने एक थीम सेलेक्ट कर लिया ना, मैंने अपने मैप में सिर्फ पॉपुलेशन दिखानी है, मैंने सिर्फ अपने मैप में आबादी दिखानी है, या मैंने अपने मैप में सिर्फ लैंग्वेजेस, दुनिया में कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं वो दिखानी है, या मैंने अपने मैप में ये दिखाना है कि दुनिया में बारिश, एवरेज रेनफॉल कितनी होती है।
These maps use shades, line patterns और dots to indicate a particular theme. ये मैप जो हैं वो शेड्स यूज़ करते हैं, कलर के डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं कलर्स के, और लाइंस यूज़ करते हैं, और डॉट्स नुक्ते यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए। यहाँ पर ये थीमेटिक मैप इन्हें दिखाया हुआ है। इफ़ वी वॉन्ट टू नो द थीम ऑफ द 10 लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े जो 10 ममालिक हैं वो कौन से हैं, वो विल कंसल्ट अ थीमेटिक मैप, तो हमें उसके लिए थीमेटिक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। कैन यू लोकेट मुस्लिम कंट्रीज़ ऑन द वर्ल्ड मैप, क्या आप यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उनको लोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 10 जो बड़े कंट्रीज़ हैं ना, यहाँ पर सिर्फ वो दिखा रहा है और वो कुछ नहीं दिखा रहा है। ये थीमेटिक मैप है। इस मैप का मकसद था कि वो सिर्फ दुनिया के लार्जेस्ट कंट्रीज़ जो है ना, जो सबसे बड़े मुल्क हैं वो दिखाए, इसलिए इसने यहाँ पर वो दिखाए हैं। अगर मैंने यहाँ पर दिखाना होता कि मैंने सिर्फ अपने थीमेटिक मैप में ना रेनफॉल दिखानी है, मैंने दिखाना है कि दुनिया में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, तो मैं यहाँ पर जो है रेनफॉल लिखूँगी। मैं यहाँ पर मुल्क का नाम नहीं लिखूँगी, मैं इस एरिया में लिखूँगी कि यहाँ पर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, यहाँ पर 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। तो इस तरह मेरा थीमेटिक मैप बनेगा। ऐसे ही अगर मैंने लैंग्वेजेस दिखाऊंगी तो मैं लिखूंगी कि दुनिया के इस एरिया में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इस एरिया में ये बोली जाती हैं, इसमें ये बोली जाती हैं। मैं यहाँ पर कंट्रीज़ के नेम नहीं लिखूंगी। यहाँ पर कंट्रीज़ के नेम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर हम दिखा ही दुनिया की लार्जेस्ट कंट्रीज़ रहे हैं। ये आज आपकी रीडिंग है, इसको रीड भी करना है और फिर इसको अंडरस्टैंड भी करना है आपने। ये आपकी डायरी है SST की।